नमो नमः। दोस्तों, आज मैं आपको यक्ष युधिष्ठिर संवादः के शेष 6 श्लोकों का अध्ययन करवाऊंगा। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, यह प्रसंग महाभारत से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत 1,00,000 श्लोकों से निबद्ध है, अतः इसे सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। सत का अर्थ होता है 100, सहस्त्री यानी 1000, संहिता यानी संकलन। अर्थात महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। इन श्लोकों में ये जो श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह वन पर्व से लिया गया है। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी। तब नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुँचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही पानी पी सकते हैं। प्यास से व्याकुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पी दिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर जी ने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रस्तुत अंश में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। ये सभी प्रश्नोत्तर संसार में उपयोगी हैं। आइए देखते हैं 5वें श्लोक में यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से क्या प्रश्न किया है। धान्यानाम् उत्तमं किंचित् धनानां स्यात् किम उत्तमं लाभानाम् उत्तमं किंस्यात् सुखानां स्यात् किम उत्तमं। धान्यानाम अर्थात अनाज रूपी धन में, अनाज रूपी धन में, स्यात् अर्थात है, किंग अर्थात क्या। अब आइए देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। धान्यानाम उत्तमम किंचित्, यानी अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनों में उत्तम क्या है। लाभानाम उत्तमम किं स्यात्, लाभ में उत्तम लाभ क्या है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। जब इस प्रकार यक्ष ने 4 प्रश्न किए, महाराज युधिष्ठिर 6ठे श्लोक में क्या उत्तर देते हैं, देखिए। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम उत्तमम श्रेयः, सुखानाम तुष्टिः उत्तमा। इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। दाक्ष्यम अर्थात कुशलता, चतुराई। श्रुतम अर्थात विद्या। श्रेय अर्थात कल्याण। तुष्टि अर्थात संतोष। अब कुल मिलाकर देखते हैं महाराज युधिष्ठिर का जवाब क्या है। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, अनाज रूपी धन में कुशलता अर्थात चतुराई सबसे उत्तम है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में विद्या सर्वोत्तम है। लाभानाम उत्तमम श्रेयः, कल्याण सर्वोत्तम लाभ है। सुखानाम तुष्टिः उत्तमा, तथा
सुखों में सर्वोत्तम सुख संतोष है। आगे 7वें श्लोक में फिर यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से क्या प्रश्न किया, देखें। केनश्चिद् आवृतो लोकः केनश्चिद् न प्रकाशते केन त्यज्यति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। आवृतः का अर्थ होता है भरा हुआ, ढका हुआ, घिरा हुआ, या यूँ कहें व्याप्त। लोकः अर्थात संसार। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। केनश्चिद् आवृतो लोकः, संसार किससे व्याप्त है। केनश्चिद् न प्रकाशते, किससे प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यज्यति मित्राणि, किसके कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है। केन स्वर्गम न गच्छति, और किसके कारण स्वर्ग नहीं जाता है। अब देखते हैं 8वें श्लोक में महाराज युधिष्ठिर यक्ष के इन 4 प्रश्नों का उत्तर क्या देते हैं। अज्ञानेन आवृतो लोकः तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यज्यति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति। इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसका अर्थ इस प्रकार है। तमसा, तमसा का अर्थ होता है अंधकार से, तृतीया विभक्ति है तमसा शब्द में। संगात पंचमी है, संग में अर्थ होगा संगति से। अब इस चारों उत्तर के अर्थ क्या हैं। अज्ञान से संसार व्याप्त है। अज्ञानेन आवृतो लोकः, अज्ञानेन आवृतो लोकः तमसा न प्रकाशते, अर्थात अज्ञान से संसार व्याप्त है तथा अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। लोभात् त्यज्यति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ता है और बुरी संगति से स्वर्ग नहीं जाता है। इस प्रकार फिर यक्ष उनके उत्तर से संतुष्ट होकर 4 प्रश्न पुनः करते हैं। देखते हैं ये 4 प्रश्न क्या हैं। 9वें श्लोक में तपः किं लक्षणं प्रोक्तं कोदमश्च प्रकृतितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ह्री प्रकृतिता। इस श्लोक में भी कुछ कठिन शब्द हैं, आप ध्यान से देखें। प्रोक्तम, प्रोक्तम का अर्थ होता है कहा गया है। दमः अर्थात दमन, प्रकृतितः अर्थात प्रसिद्धि है, जाना गया है। ह्री, ह्री का अर्थ होता है लज्जा। प्रकृतिता यानी समय, या यूँ कहें चारों ओर ख्याति प्राप्त है। प्रकृतिता का अर्थ चारों ओर ख्याति प्राप्त है, प्रसिद्धि प्राप्त है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, तप का क्या लक्षण कहा गया है। कोदमश्च प्रकृतितः, दमन की क्या प्रसिद्धि है। क्षमा च का परा प्रोक्ता, परा क्षमा किसे कहा गया है। का च ह्री प्रकृतिता, लज्जा की प्रसिद्धि क्या है। इस प्रकार यक्ष के द्वारा प्रश्न किए जाने पर महाराज युधिष्ठिर इन 4 प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं। आइए 10वें श्लोक में देखें। तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसोदमनं दमः क्षमा द्वंद्वं सहिष्णुत्वं ह्री कार्य निवर्तनम। इस श्लोक में भी कुछ कठिन शब्द हैं, ध्यान से देखिए इसका अर्थ क्या होता है। स्वधर्मवर्तित्वम अर्थात अपने धर्म पर डटा रहना। स्व माने अपने, धर्मवर्तित्वम धर्म पर डटा रहना, अडिग रहना, टिका रहना। मनसः मन का, द्वंद्व सहिष्णुतम
सुख दुख लाभ हानि आदि में समान रूप। अकार्य निवर्तनम, न करने योग्य कार्य को त्याग देना। अकार्य वह कार्य जो करने योग्य नहीं है, निवर्तनम त्याग देना। कुल मिलाकर के देखते हैं इस श्लोक में महाराज युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया है। तपः स्वधर्मवर्तित्वम, अर्थात अपने धर्म पर डटा रहना तप है, तपस्या है। मनसो दमनम दमः, ये सूक्ति भी है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 अंक की सूक्तियाँ लिखने के लिए आते हैं। 4 सूक्ति लिखने पर 4 अंक प्राप्त होते हैं। तो ये वाक्य देखें आप, मनसो दमनम दमः, यह एक सूक्ति है जिसका अर्थ होता है मन को वश में रखना दमन है। वश में रखना अर्थात नियंत्रण में रखना, मन को नियंत्रण में रखना दमन है। सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव दूसरा क्षमा है। कहा गया युधिष्ठिर जी महाराज द्वारा, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, अर्थात सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव रखना दूसरा क्षमा है। ह्री कार्य निवर्तनम, ह्री अकार्य निवर्तनम, जो कार्य करने योग्य नहीं है उसको त्याग देना ही लज्जा कहा गया है। इस प्रकार यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद जब युधिष्ठिर जी महाराज के उत्तर से यक्ष प्रसन्न हुआ तो उन्हें और उनके भाइयों को जलाशय का पानी पीने का अनुमति दिया और वे सभी भाई जलाशय के पानी को पीकर अपना प्यास बुझाए। इस प्रकार इस पाठ के सभी श्लोकों का अर्थ समाप्त होता है। यदि आप सबों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और आपके अच्छे अध्ययन के लिए मैं अगला वीडियो तैयार करने के लिए प्रयासरत रहूं। अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।